बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों का विचलन। मेंडल के नियमों का विचलन से तात्पर्य क्या है? हमने मेंडल के नियमों में पढ़ा था प्रभाविता का नियम और भी कई सारी चीजें हमने देखा था। तो पहला कुछ दो चार बातें हैं कि जैसे जब दो कारक होते हैं, दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो दो कारक होते हैं, एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा कारक अप्रभावी होता है, गुणों को दबा देता है। फिर हमने एलील के बारे में पढ़ा था कि एक कारक के दो रूप होते हैं। तो यही सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सभी जगह यह लागू नहीं होता है। वंशागति समस्त जीवों में इन्हीं के आधार पर नहीं फॉलो होता, नहीं होता है। कुछ जगह हमें इनसे अलग हट करके दिखाई देता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तीन चीजें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में: अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता और सह प्रभाविता। इन तीन जो उदाहरण है, इसके द्वारा हम मेंडल के नियमों का विचलन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या कहा था कि जब दो अलग अलग लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तब उनके जो दो अलग अलग कारक हैं वे एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के गुण को दबा देता है। एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। एक का गुण दिख जाता है, एक का गुण दब जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जब मिराबिलिस जलापा नामक पुष्प और एंटीराइनम या ड्रैगन फ्लावर नामक पुष्प के बीच में दो अलग अलग लक्षणों के बीच में संकरण होता है, तो हमें वैसा नियम के अनुसार नहीं प्राप्त होता। तो क्या प्राप्त होता है? पहले आप उदाहरण किसमें? मिराबिलिस जलापा नामक पुष्प, मिराबिलिस जिसे हम 4 o'clock भी कहते हैं, ये पुष्प, ये पौधा है। और दूसरा है एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन या ड्रैगन फ्लावर कहते हैं। ये दो उदाहरण ध्यान में रखिएगा अपूर्ण प्रभाविता को बताने के लिए। जब मिराबिलिस के लाल पुष्प के पौधों का श्वेत पुष्प के साथ संकरण कराया गया, और यहाँ आप देख रहे हैं लाल पुष्प प्रभावी होता है श्वेत पुष्प के ऊपर। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में होना क्या था? F1 पीढ़ी में क्या होना था? समस्त पुष्प लाल आने थे, क्योंकि प्रभावी कारक यहाँ पर है, प्रभावी गुण को दर्शाता है। लेकिन यहाँ देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में पुष्प जो होते हैं, समस्त पुष्प, वह गुलाबी प्राप्त हो जाते हैं, लाल प्राप्त नहीं होता है। फिर इनका स्वपरागन कराया गया द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। द्वितीय पीढ़ी में देखा गया इस प्रकार का रिजल्ट आता है। क्रॉस आपको वैसे ही कराना है पहले के जैसा। यहाँ पर आप देखिए, जहां पर दोनों प्रभावी कारक है, यहाँ पर 25% जो होता है वह लाल पुष्प मिलता है, 25% श्वेत पुष्प होता है, और 50% यहाँ पर आप देखेंगे गुलाबी पुष्प होता है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही कि मिराबिलिस जलापा में जब दो अलग अलग लक्षणों के कारक साथ में आते हैं, एक प्रभावी गुण वाला और दूसरा अप्रभावी गुण वाला, तो जब दोनों कारक साथ में आता है तो एक कारक दूसरे कारक के गुणों को पूर्णतः नहीं दबा पाता और ये अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर पाता।
और ना तो लाल पुष्प आता है ना ही सफेद पुष्प आता है, बल्कि एक तीसरा नया रंग का नया गुण प्रदर्शित होता है, गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ पर कारक जो होते हैं वह अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता है, और हमें तीसरा गुण गुलाबी रंग का पुष्प दिखाई देता है। यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, ये आपको बताना है। ये मेंडल के नियमों का विचलन के अंतर्गत, और किसमें बताना है, मिराबिलिस लापा पुष्प में होता है, एंटीराइलम या स्नैपड्रैगन या ड्रैगन फ्लावर, इसमें यह इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, सहप्रभाविता और बहुविकल्पता। हम दोनों को एक ही उदाहरण से समझेंगे। सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस और बहुविकल्पता। मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पता, दोनों के लिए हम जो उदाहरण देखने जा रहे हैं वह है मनुष्य का रक्त समूह। मनुष्य का रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप होता है ना मनुष्यों का, हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, AB और O, इसके बारे में आप जानते हैं। मनुष्यों का रक्त समूह के निर्धारण के द्वारा हम देखेंगे ये दोनों प्रकार की चीजें किस प्रकार से प्रदर्शित होती है, मेंडल के नियम का विचलन होता है। पहले हम बहुविकल्पता को देख लेते हैं। मनुष्यों के रक्त समूह के निर्धारण के लिए जो जीन होता है वह होता है आई जीन। यानी ये आई जीन जो है वह मनुष्य के रक्त समूह का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये निर्धारक है, रक्त समूह का निर्धारक कौन है, आई जीन है। इस आई जीन के 3 एलील होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक जीन का किसी भी कारक के 2 रूप होते हैं। कारक के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, हमने देखा था ना। इसके पहले किसी भी कारक को, मेंडल ने कारक को ही, जीन को ही कारक कहा था, तो उसके 2 रूप होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मनुष्य के रक्त समूह में देखते हैं कि रक्त समूह को जो निर्धारित करता है आई जीन, उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, IA, IB और IO। बुक में IO की जगह हम इसे या स्मॉल i के रूप में भी दर्शाया गया है, तो या तो आप इसे स्मॉल i लिखिए या फिर IO लिखिए, ठीक है, दोनों एक हैं। तो इसके आई जीन के 3 एलील, तो यही 3 एलील ही बहुविकल्पता के उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं कि मनुष्य के रक्त के समूह को निर्धारक करने वाला जो जीन आई है उसके 2 एलील नहीं होते बल्कि 3 एलील होते हैं, IA, IB और IO। यह बहुविकल्पता को दर्शाता है। फिर अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार से मनुष्य के रक्त समूह का क्या होता है, निर्धारण होता है, और सहप्रभाविता को भी हम देखेंगे। साथ ही रक्त के समूह का निर्धारण भी होता है, वो हम देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। किस प्रकार से एलील जुड़ेंगे और किस प्रकार से ब्लड ग्रुप बनेगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ये समझ लीजिए, हमने पढ़ा ना 2 कारक होते हैं किसी भी लक्षण के लिए, और यानी 2 रूप होते हैं, कारक का 2 रूप होता है। यहाँ IA, IB और IO 3 रूप है। अब आप ये समझ लीजिए कौन प्रभावी कौन अप्रभावी है। IA और IO दोनों की अगर हम बात करें तो IA प्रभावी है IO के ऊपर, IB भी प्रभावी है IO के ऊपर, ठीक है।
अलग अलग IAO के ऊपर दोनों अपने अपना प्रभावी है, यानी IO अप्रभावी है। A और B की उपस्थिति अगर रही तो O अप्रभावी रहेगा, और IA और IB अगर दोनों आते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं है बल्कि सह प्रभावी है। यही सह प्रभाविता में हम देखेंगे अभी कि IA और IB दोनों सह प्रभावी है, लेकिन IO जो है वो IA और IB दोनों के ऊपर अप्रभावी है। तो कैसे ब्लड ग्रुप का हम निर्धारण देखेंगे? मान लीजिए, अच्छा 3 एलील तो हैं, लेकिन एक ब्लड ग्रुप को दर्शाने के लिए कोई भी 2 एलील ही साथ में आएंगे, है ना। भले इसके 3 रूप हैं, लेकिन 2 एलील ही साथ आकर के एक लक्षण को दिखाएंगे। मनुष्य में अगर ये 2 एलील साथ में अगर IA एक है और एक तो होगा नहीं, 2 कारक हमेशा साथ में आते हैं, तो अगर IA और IA साथ में आते हैं ये हो सकता है, या IA एक एलील और IO ये दोनों अगर साथ आएंगे तभी ब्लड ग्रुप A बनेगा, क्योंकि A और A रहेगा तो तभी ब्लड ग्रुप A होगा। और IA और IO है तो चूंकि IA O के ऊपर प्रभावी है तो O अपना गुण नहीं दिखा पाएगा, A अपना गुण दिखाएगा, इसलिए A ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा, अगर IB और IB 2 एलील साथ में आते हैं, या एक IB और दूसरा अगर IO रहेगा, तब भी ब्लड ग्रुप B बनेगा, क्योंकि यहाँ दोनों B है तो B ही रहेगा, और B और O रहेगा तो आपको हमने बताया था कि O अप्रभावी है, B प्रभावी होता है, तो B वाला लक्षण प्रकट होगा। तीसरा हो सकता है IA और IB, ये 2 एलील साथ में आ सकते हैं। बस यहीं पर सहप्रभाविता का आपको उदाहरण बताना है। यहाँ ना तो A B के ऊपर प्रभावी है, ना तो B A के ऊपर प्रभावी है, बल्कि दोनों अपने अपने गुणों को साथ लेकर चलते हैं और मनुष्य का ब्लड ग्रुप हो जाता है AB। क्लियर? ये सहप्रभाविता का उदाहरण। और अगर ये 2 कारक साथ में आते हैं IO और IO, तो चूंकि अब A और B दोनों मौजूद नहीं है, कोई प्रभावी गुण दिखाने वाला मौजूद नहीं है, तो ये अब अपना गुण दिखाएगा और मनुष्य का ब्लड ग्रुप हो जाता है O। क्लियर? तो इस प्रकार से मनुष्य के रक्त समूह के निर्धारण के द्वारा आप बहुविकल्पता और सहप्रभाविता दोनों को दर्शा सकते हैं। बहुविकल्पता में आप बता सकते हैं कि मनुष्य के रक्त सिंह को निर्धारित करने वाला जीन I होता है, लेकिन उसके 2 नहीं बल्कि 3 एलील होते हैं, IA, IB, IO। IO को ही हम स्मॉल I के रूप में दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। AB ब्लड समूह के द्वारा आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 एलील साथ में आते हैं IA और IB, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि अपने अपने लक्षणों को दोनों को लेकर के चलते हैं, और मनुष्य का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? AB हो जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, यदि बच्चे का रक्त समूह ये है, माता का यह है, पिता का यह है, तो उसका जीनोटाइप बताइए, है ना। इस प्रकार से कुछ कुछ घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न हम देख लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न में पूछा जाता है कि यदि एक शिशु का आप केवल एलियर्स की जानकारी रखेंगे, प्रभावी अप्रभावी की जानकारी रखेंगे, तो इस प्रकार के हर प्रश्न को बना सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न है कि शिशु का रक्त समूह ब्लड ग्रुप है O, माता का है ब्लड ग्रुप A, पिता का ब्लड ग्रुप है B,
बी, ये 3 चीजें दी गई हैं। बच्चे का O है, मदर का A है, फादर का B है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है माता या पिता दोनों का, जनकों का जीनोटाइप बताइए। जनकों का जीनोटाइप बताइए। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जनक का जीनोटाइप यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप, अब यहां से आप पकड़िए, माता का ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या क्या हो सकता है? जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? अगर ए है तो IA हो सकता है, IA हो सकता है, ऐसा भी होगा तो A आएगा, या IA हो सकता है और IO हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा तभी तो माता का ब्लड ग्रुप A बनेगा। संभावित ब्लड ग्रुप हम यहां पर लिखेंगे, माता का संभावित जीनोटाइप, माता का संभावित जीनोटाइप, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पिता का संभावित जीनोटाइप, पिता का संभावित जीनोटाइप क्या होगा? अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संभावित जीनोटाइप तो वैसे ही होगा, या तो IB होगा, या IB और I0 होगा। ठीक है ना, तभी तो ब्लड ग्रुप पिता का बी आया है। अब है शिशु का O है। अब आप सोचिए कौन कौन, अगर माता और पिता का जीनोटाइप ये होगा और ये जीनोटाइप आप मिलेंगे तो आप खुद देखिए, IA, IB, कोई भी आपस में मिलेगा तो या तो IA और IB ही मतलब मिलेंगे आपस में, तो ब्लड ग्रुप AB ही होगा, लेकिन कहीं से भी O का निर्धारण नहीं हो रहा है। चूंकि IO की उपस्थिति यहाँ पर है तो जीनोटाइप हम यहाँ पर ये हो सकता है। आप देखिए IA और IO, अगर जीनोटाइप ये होगा और पिता का IB और IO, अगर ये जीनोटाइप होगा तभी तो शिशु का O हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर क्या आया, IA IB, IA IO, IB IO और IO IO। यहाँ पर देखिए IO यानी यह शिशु का O ब्लड ग्रुप तभी आया जब माता और पिता का जीनोटाइप इस प्रकार का रहेगा। ठीक, इस प्रश्न में एक छोटा सा भाग और जुड़ सकता है कि संभावित आगे की और संतानों की संभावित जीनोटाइप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं। एक AB ब्लड ग्रुप का हो सकता है, एक A ब्लड ग्रुप का और B ब्लड ग्रुप, यानी चारों प्रकार के रक्त समूह वाले संतानों की उत्पत्ति हो सकती है। यदि माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो 4 प्रकार के संभावित जीनोटाइप वाले संतान हो सकते हैं जिनका रक्त समूह AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें संभावित जीनोटाइप और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास फिर हम चैप्टर 5 का ही आगे का टॉपिक देखेंगे।